हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडपूल 3 से रिलेटेड आई हुई कई सारी रूमर्स के बारे में, जो कि बेसिकली यही बात का हिंट देती है कि इस फिल्म से रिलेटेड असल मल्टीवर्स का मैडनेस शुरू होगा, जिसका एमसीयू फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हालांकि मल्टीवर्स की झलकी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में बस नाम की दिखाई गई, जिसने कई सारे फैंस के मल्टीवर्स के सपनों को बेहिसाब पहले तो काफी ज्यादा बढ़ाया और फिल्म देखने के बाद चकनाचूर भी कर दिया। लेकिन इससे पहले रिलीज हुई फिल्म नो वे होम में हमें मल्टीवर्स के नाम पे ऐसा नॉस्टैल्जिया दिया गया कि आज तक फैंस उस फिल्म को याद करते हैं। और अब उसी राह पर चलते हुए डेडपूल 3 फिल्म किस तरीके का कमाल करने वाली है या फिर नहीं भी, चलिए उन पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। जिसके बाद एक सेपरेट वीडियो एक और बड़ी रूमर सीक्रेट वॉर से रिलेटेड भी निकल कर आई है, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल तो टॉपिक पर बने रहते हुए आते हैं सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट पर, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, कुछ हो ना हो लेकिन डेडपूल 3 फिल्म से रिलेटेड काफी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज तो ह्यूग जैकमैन यानी कि वुल्वरीन का रिटर्न है, वो भी एमसीयू के यूनिवर्स में, जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। जिस सपने को पूरा करने का क्रेडिट तो रियान रेनॉल्ड्स यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में एंटर कर रहे डेडपूल को भी जाता है, जिन्होंने असल मायने में मेहनत कर ह्यूग जैकमैन जैसे एक्टर को वुल्वरीन का रोल करने के लिए फिर से मना लिया। लेकिन जैसी डिटेल उन्होंने अपने अनाउंसमेंट के टीजर में दी है, उससे कहीं न कहीं इस बात का भी हिंट मिलता है कि शायद ह्यूग जैकमैन इसी फिल्म से अपने कैरेक्टर को अलविदा भी बोलेंगे, जो सिर्फ इस फिल्म के ही लिए अपने कैरेक्टर के रोल के लिए रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन फिर बाकी दूसरी रूमर की बात की जाए तो सीक्रेट वॉर तक की लंबी प्लानिंग ऐसे में हौसला भी बढ़ाती है, जो साल 2025 तक आ जाएगी। और मुझे लगता है इतने साल तक ह्यूग जैकमैन वुल्वरीन के रोल के लिए तो टिकना चाहिए, वरना उनका कमबैक एमसीयू के यूनिवर्स में पूरी तरीके से वेस्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बात ह्यूग जैकमैन और रियान रेनॉल्ड्स के डेडपूल की नहीं, बल्कि इस फिल्म से होने वाली पॉसिबिलिटी की भी बात चल रही है, जिसमें डैनियल की तरफ से एक नाम एजेंट मॉर्बियस यानी कि ओवन विल्सन के कैरेक्टर का कंफर्म किया गया है, यानी कि टीवी एजेंट, जो इस फिल्म में अच्छे खासे रोल के लिए रिटर्न आने वाले हैं। और फिर उसके बाद फिर क्या था, डैनियल के नाम पर कई सारी रिपोर्टर्स ने इस न्यूज को कवर करते हुए कहीं ना कहीं फैंस को बहुत बड़ी उम्मीदें दी है। लेकिन मैं आपको ये बात भी याद दिला दूं कि कोई भी बड़ी वेबसाइट ने अब तक इस न्यूज को बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। लेकिन जहाँ पर डैनियल का नाम आता है तो उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती है, जिनसे हटकर फिर इस बात में कूदे है माय टाइम टू शाइन वाले। और उनकी तरफ से सिर्फ ओवन विल्सन के कैरेक्टर मॉर्बियस की कंफर्मेशन नहीं, बल्कि पूरे टीवीए की कंफर्मेशन भी कर दी गई है। और अब इन चीजों से डेडपूल 3 फिल्म में क्या कुछ होगा, अगेन प्लॉट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। और इस पर फिर बैठे थे मार्वल फैंस, जिन्होंने रेडिट पर अपना दिमाग चलाकर कई सारी बातों पर रोशनी डाली है, जिसे मैं तो इस वीडियो में कवर करने ही वाला हूँ। और साथ ही साथ इनकर्जन जैसी पॉसिबिलिटी को भी, जहाँ पर जिस टॉपिक में ऑलरेडी एमसीयू की प्लानिंग चल रही है। और इस प्लानिंग का टीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया था, जहाँ क्लेया का कैरेक्टर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन जैसी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ही ज्ञान देती है, और हाँ फैंस को भी, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एमसीयू में अब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्म बनेगी तो वो उन्हीं के यूनिवर्स पर जितना ज्यादा फोकस करे उन्हीं के लिए अच्छा है। जिन चीजों को इस बार क्रिएटिव डिफरेंट के नाम पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डाला गया था, जो चीज पहले फिल्म के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिस रीजन से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर मार्वल की फिल्मों की स्लेट्स पर नजर डाले तो उन स्लेट्स में एवेंजर्स नाम की जैसी फिल्म, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर भी शामिल है, जिससे अब इस फिल्म का जस्टिफाई भी कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि असल में इस पूरे फेस में केविन फेगी किस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें सीक्रेट इन्वेंशन से लेकर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर तक के इवेंट को दिखाया जाएगा, जो सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इन सब की प्रेजेंटेशन असल में की कैसे जाएगी, जिसके कुछ जवाब तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आपको दिए थे, जिस पर मैं इस वीडियो में बात कर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन उसी से रिलेटेड एक बात बता दूं तो इनकर्जन के नाम पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म में वो पूरा टॉपिक डार्क यूनिवर्स पर रहेगा, जहाँ पर उन्हें इनकर्जन होने से तो रोकना ही है, और ये भी पता लगाना है कि असल में ये चीजें हो क्यों रही है। जिसके पीछे असल मायने में अगर कोई है तो अगेन वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के अकॉर्डिंग खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, जिन्होंने इस इनकर्जन को शुरू किया है। और अगर इनकर्जन की बात की जाए तो उसे भी अगर मैं काफी सिंपल कर दूं तो इनकर्जन एमसीयू के यूनिवर्स का रैग्नारॉक ही है, जो चीज होने से भी रोकी नहीं जा सकती। और अगर ये चीज होती है तो इसका इफेक्ट पड़ता है सीधे मल्टीवर्स पर, जिनकी पॉसिबिलिटी में से एक यूनिवर्स पूरी तरीके से कम हो जाता है, यानी कि पूरा यूनिवर्स जो आगे चलकर मल्टीवर्स की पूरी बीमारी को ही जड़ से खत्म कर देगा। क्योंकि अगर मल्टीवर्स के नाम पर एक यूनिवर्स यानी कि पूरा प्लेनेट ही नहीं होगा तो फिर इनकर्जन जैसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही दूसरे वेरिएंट्स, जो चीज छोटी मोटी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में डार्क डायमेंशन में इसका असर कितना बुरा रहेगा कितना नहीं, अगेन वो चीजें तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म में ही पता चलेगी, या फिर हो सकता है कि इसी यूनिवर्स से रिलेटेड किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसे केविन फेगी ने अब तक अनाउंस
अनाउंस ना कर लोगों से छुपा कर रखा है। और फिर ऐसे में नाम निकल कर आता है डेडपुल 3 फिल्म का, जिसमें इनकर्जन जैसा शब्द मॉर्बियस और टीवीए के होने की वजह से भी काफी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, जहाँ पर डेडपुल और खुद वुल्वरीन मल्टीवर्स में ट्रैवल कर इस इनकर्जन को एक्टिवेट करेंगे, वो भी जाने अनजाने में, जिससे उन्हें रोक कर पकड़ने का काम अगर ओवन विल्सन के कैरेक्टर को दिया जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे टीवीए को, तो फिल्म का टॉपिक और उसे देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और काफी स्ट्रॉन्ग रूमर फैंटास्टिक 4 के इवेंट या फिर कह लो उनके यूनिवर्स को भी दिखाने की है, जिसमें अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो दो फैंटास्टिक 4 की यूनिवर्स की फिल्मों को लेकर, तो मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ इसी रूमर को कंफर्म करते हुए कि असल में यहाँ पर जिस फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स की बात की जा रही है वो फॉक्स के यूनिवर्स की बनाई गई पहली 2 फिल्म है, जिसमें हाँ क्रिस इवान का कैरेक्टर यानी कि वेरिएंट्स ह्यूमन टॉर्च के रोल में भी हमें नजर आ सकता है। अगर ये चीज पॉसिबल है तो ऊपर से डेडपुल को लेकर अब इस थियरी पर रेडिट के यूजर यानी कि मार्वल के दूसरे रेडिट्स के फैंस सीधे रैम्पेज जैसी स्टोरी को यहाँ पर पिक करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डेडपुल को पूरे मार्वल के ही यूनिवर्स को खत्म करते हुए देखा है। ऐसे में अगर ये जिम्मेदारी डेडपुल को फॉक्स के यूनिवर्स को खत्म करने की दे दी जाए तो भी मजा ही आएगा, जिस पर मुझे लगता है कि फिलहाल तो केविन फेगी बिल्कुल भी जाना चाहेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पर इनकर्जन का ऑप्शन फॉक्स के ही कैरेक्टर्स को दिखाने में एक अच्छी कड़ी भी साबित होगा, जिससे नॉस्टैल्जिया के साथ साथ कैरेक्टर्स कैमियो के तौर पर एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न कर सकते हैं। बाकी डिपेंड उन पर करता है कि वो अपने कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में कितना लंबा प्ले करना चाहते हैं। ऐसे में अब बात की जाए फैंस की मशहूर कास्टिंग की, तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है जॉन स्कारंस्की और एमिली बल्ट का, जिस पर खुद एमिली ने अपना स्टेटमेंट यही दिया है कि उन्हें फिलहाल तो अब तक कोई भी कॉल नहीं आया है और न ही उनके हस्बैंड को कि वो एमसीयू के यूनिवर्स की पहली फैमिली बनना चाहते भी है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी चीज होगी तो उसके लिए प्रिपरेशन उनकी तरफ से पहले से ही कर रखी गई है, जिसमें वो फैंस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। इससे ज्यादा डिटेल फिलहाल तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये चीज एक तरीके का हिंट ही है जो हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें फैन फेवरेट कास्टिंग लिस्ट में शामिल करवा दे। बाकी बात रही पुरानी फैंटास्टिक 4 की फैमिली की, तो जैसे कि मैंने कहा रूमर उन सभी के भी रिटर्न की है जो हम इस डेडपुल 3 फिल्म में देखने वाले हैं। अगेन रूमर के तौर पर जिनसे हटकर अब बात की जाए रियान रेनॉल्ड्स की, तो उन्होंने इस फिल्म से रिलेटेड अपने एक इंटरव्यू में कई सारी बातें कही है जो अगेन इस फिल्म की कहानी का एक ऐसा पहलू हमारे सामने लाकर रखती है, जिससे फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि असल में ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स में किस तरीके से एंटर करते हुए कैसी स्टोरी हमें प्रेजेंट कर रही है। बाकी बात रही इस इंटरव्यू की, तो ये इंटरव्यू उनकी अपकमिंग एप्पल प्लस पर आने वाली फिल्म स्पिरिटेड से रिलेटेड है, जहाँ पर इंटरव्यू में उन्हें इस फिल्म से कम सवाल पूछते हुए डेडपुल पर रिपोर्टर ने ज्यादा फोकस रखा, और इसी फोकस के चलते रियान रेनॉल्ड्स ने एक बात सिंपली लोगों के सामने कंफर्म कर दी है कि ये फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन के प्यार को दिखाएगी, यानी उनकी दोस्ती को, जो कि वो इस जर्नी में फिलहाल तो रोड ट्रिप के नाम पर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये दोनों दोस्त या फिर कह लो दुश्मन किसी तरीके के रन पर है, जिसकी डिटेल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है कि टीवीए नाम की मुसीबत एक हिसाब से उनकी जान की अगर दुश्मन बन जाए तो इन दोनों कैरेक्टर के लिए वो फन भी है और खतरा भी, और एक हिसाब से हम फैंस के लिए रोड ट्रिप की तरह एक जर्नी भी। जिसके बाद यहाँ पर नाम आता है राशमून इफेक्ट का, जो चीज अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस इफेक्ट को फिल्मों में तब यूज किया जाता है जब किसी एक कैरेक्टर को एक स्टोरी अपने हिसाब से लोगों को प्रेजेंट करने का टाइम मिलता है, तो वहीं दूसरा कैरेक्टर उसी स्टोरी को अपने हिसाब से बताता है। और यहाँ पर ये स्टोरी टीवीए में इतनी परफेक्ट बैठती है, जहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर एजेंट मॉर्बियस को अपनी एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से सुनाकर पूरी तरीके से कंफ्यूज करेंगे कि असल में गलती किसकी है और किसे सजा मिलनी चाहिए। खैर, तो सुनने में ही ये सारी की सारी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जिस पर फिर क्या बनेगा आपका टेक, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आपके हिसाब से डेडपुल 3 फिल्म में इस तरीके की स्टोरी लाइन को डालना बिल्कुल ठीक रहेगा या फिर गलत। क्योंकि कई लोगों की थिंकिंग सिंपली डेडपुल 3 फिल्म को देखना है, इतने सारे झमेले को नहीं, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसी स्टोरी की फिलहाल तो डेडपुल के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में आकर अपने एक अच्छे खासे प्रेजेंट को लोगों के सामने रखे। अगर आप ये सोच रहे हो कि डेडपुल जैसी फिल्म पर इतना बड़ा दाव खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस फिल्म के दोनों ही पार्ट के बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जिन्होंने एक हिसाब से खुद के ही दम पर स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर तक को टक्कर दिए हैं। ऐसे में केविन फेगी भी इसे लेकर अच्छा खासा रिस्क तो उठाना ही चाहेंगे, जिसमें खुद डेडपुल यानी कि रियान रेनॉल्ड्स अपनी टीम के साथ इस पूरे जॉनर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल वो इस फिल्म के चक्कर में अच्छा खासा ब्रेक अपनी अनाउंसमेंट के हिसाब से 1-1.5 साल का ले रहे हैं, जिसके बाद फिर क्या था, फैंस ने कमेंट
कमेंट कर यही पूछना शुरू कर दिया उनसे, और हाँ बाकी दूसरे लोगों से भी, कि रियान रेनॉल्ड्स डेडपुल के रोल को इसी एक फिल्म से कर टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बेवकूफ सी चीजें लगती है, क्योंकि अभी ये चीजें स्टार्ट हो रही है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा खुद रियान रेनॉल्ड्स ने कंफर्मेशन इसी बात को लेकर दी है कि वो इस कैरेक्टर पर 1-1.5 साल का वक्त देना चाहते हैं, जो कि क्लियरली इसी बात को कंफर्म कर देता है कि वो अपनी टीम के साथ इस पूरे यूनिवर्स की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखकर फैंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसका डिस्कशन तो उन्होंने खुद केविन फेगी से भी किया होगा। इसलिए जाकर उन्हें इतनी ज्यादा हिम्मत डेडपुल के कैरेक्टर के यूनिवर्स को बिल्ड करने की आ चुकी है, जिनकी पूरी टीम की भी परमिशन वो भी हंसते हंसते केविन फेगी ने उन्हें दी है कि वो डेडपुल के यूनिवर्स का पूरा कंट्रोल अपने अंडर रखकर बस अच्छी से अच्छी स्टोरी उन्हें डिलीवर कर दे दे, जो चीज हो भी रही है। और इस बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है फाइनली इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक ले अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।